हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 6 to 8 की कार्यपत्रक नंबर 72 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 26 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। बच्चों आज की वर्कशीट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको बहुत सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये है टोकरी का है, ये चारा काटने की मशीन है, नल है, ये बर्तन है। तो आपको क्या करना है, ये सभी चित्रों को पहले तो ध्यान से देखना है, ठीक है। फिर ये समझना है कि ये चित्र अलग अलग पार्ट में क्यों दिए हैं। जैसे एक यहाँ पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, और एक इधर पार्ट दिया हुआ है। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये अलग अलग इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि जब हम मशीनी युग में प्रवेश नहीं किए थे तो उस समय हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे। लेकिन जब आज हम मशीनी युग में जी रहे हैं, आज हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं, तो हम अपने कार्यों के लिए मशीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मशीनों की सहायता से हम अपने कार्यों को करते हैं। तो देखिए, हम अपनी कई वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे ऐसे मशीनी युग में कदम रख चुके हैं जहां लगभग हर जगह हर कार्य में मशीनों का प्रयोग होता है। नीचे दो चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखकर इनके नामों या इनसे जुड़े शब्दों को नीचे दी गई आकृतियों में लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर चित्र देखना है और यहाँ पर ये आकृति दी हुई है, इसमें आपको वो शब्द लिखना है। तो अब लिखेंगे। पहला है बच्चों, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, बांस की टोकरी है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बांस की टोकरी, ठीक है, बांस की टोकरी। आपको क्या करना है, जो यहाँ क्लाउड बना हुआ है इसी तरह से अपनी बुक कॉपी में बॉक्स बनाना है, ठीक है, और फिर उसमें लिखना है। ओके, ये है बांस की टोकरी पहला। दूसरा है बच्चों चारा काटने की मशीन। तो आप ऐसे लिखेंगे चारा काटने की मशीन, ठीक है, चारा काटने की मशीन। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये तीसरे नंबर पे दिया हुआ है नल। ये तो बच्चों आप सभी जानते हैं, है ना, नल। इसके बाद ये नेक्स्ट दिए हुए हैं मिट्टी के बर्तन। आप इन्हें पहचान सकते हैं, ये कौन कौन से बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। ओके, अब नेक्स्ट ये दिए हुए हैं बच्चों सिलबट्टे। आपने देखे होंगे सिलबट्टे, इस पर चटनी पीसी जाती है, मसाले भी पीसे जाते हैं, है ना, सिलबट्टे। तो जब हम मशीनी युग में नहीं थे, तो जब मशीनों का निर्माण नहीं हुआ था, तो उस समय हम चटनी या मसाले किस पर पीसते थे, सिलबट्टे पर पीसते थे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, ये है कपड़ा बुनने की मशीन, ठीक है, कपड़ा बुनने की मशीन, ठीक है बच्चों। हथकरघों में इस तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाता है बच्चों। जहाँ पर हाथ से कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ पर इस तरह की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो पहले चित्र में जो 6 इमेज दिखाई दे रही हैं उन सभी के नाम यहाँ पर सही से मिल गए होंगे और आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नंबर 2 पर ये दिया हुआ है, ये नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर ये दिया हुआ है, आप उसमें लिखेंगे। ये देखिए पहली कौन सी मशीन है बच्चों, ये है मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है। इससे बच्चों आज के समय में चटनी बनाई जा सकती है, सभी मसाले पीसे जा सकते हैं, है ना। तो ये है मिक्सर ग्राइंडर। इसके बाद नेक्स्ट है, ये है बच्चों हैरो मशीन। इससे खेतों में जुताई की जाती है, ठीक है, हैरो मशीन कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये नेक्स्ट है बच्चों ओवन, या इसे ओवन कहते हैं, या इसे माइक्रोवेव भी कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, ओवन भी लिख सकते हैं, माइक्रोवेव भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप कुछ भी लिखना चाहें। ओवन लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है ये बच्चों कंप्यूटर। आप सभी जानते हैं, आप सभी कंप्यूटर भी पढ़ते होंगे, है ना। तो ये है कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर। इसके बाद ये नेक्स्ट है बच्चों सिलाई मशीन। ये कौन सी है, सिलाई मशीन, ठीक है। आप सभी को अपनी कॉपी में मात्राओं का ध्यान रखते हुए सही लिखना है। ये है सिलाई मशीन। उसके बाद ये नेक्स्ट बच्चों ये कोई मशीन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मशीन, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको अपनी वर्कशीट में, अपनी कॉपी में
चित्र बनाने हैं और चित्रों के नाम लिखने हैं। अगर आप बना सकते हैं तो वेरी गुड, अगर आप नहीं बना सकते तो चित्र पेस्ट भी कर सकते हैं और इस तरह से चित्रों के नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड है। तो यहाँ पर जो नाम दिए हैं बच्चों, ये कौन से हैं? जब हम मशीनी युग में नहीं जुड़े थे तो उस समय हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करते थे, और अब जब हम मशीनी युग में जुड़े हुए हैं तो हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी चित्र अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, सभी के नाम भी आपने लिख लिए होंगे। अब बच्चों वर्कशीट में आगे चलते हैं। आगे देखिए, इसमें पूछा गया है, अब आप इन शब्दों और चित्रों से जुड़े कुछ वाक्य बनाकर लिखिए। आपको क्या करना है? कुछ वाक्य लिखने हैं, और किस तरह से होने चाहिए? मशीनी युग से पहले का समय, जैसे मशीनी युग से पहले का समय जो था, तो आप किस तरह से इन मशीनों का प्रयोग करते थे और क्यों करते थे, और मशीनी युग, तो अब जब हम मशीनी युग में प्रवेश कर चुके हैं तो किस तरह से करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ लिखा है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देखिए, मशीनी युग से पहले का समय और मशीनी युग। तो पहला पॉइंट है, मशीनी युग से पहले मनुष्य स्वयं कार्य करते थे, और मशीनी युग में क्या है? मशीनी युग में मशीनों की सहायता से कार्य करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मशीनी युग से पहले जीवन बहुत कठिन था, लेकिन इधर है मशीनी युग के बाद जीवन बहुत सरल हो गया है। ठीक है बच्चों, और नंबर 3 पॉइंट है, मशीनी युग से पहले किसी भी कार्य को करने में अधिक समय लगता था, और अब मशीनी युग में अगर हम देखें तो मशीनी युग में कोई भी कार्य करने में मशीनों की सहायता से बहुत कम समय में हो जाता है। कोई भी कार्य मशीनों की सहायता से बहुत कम समय में हो जाता है बच्चों, बहुत कम समय में लगता है। समझ सकते हैं, ऐसे मसाले पीसने के लिए इसमें दिखाया गया था, तो सिलबट्टे, तो उस पर हम काफ़ी देर में मसाले पीसेंगे। अगर चटनी बनाते और अगर हम मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से बनाते हैं तो बहुत कम समय में बन जाएगा। तो बच्चों यही अंतर है मशीनी युग और मशीनी युग से पहले के समय में। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई शिक्षाप्रद वर्कशीट के साथ, वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।